मुस्लिम धर्म खतरे में है क्या आपको लगता है? काय को खतरे में? किस लिए खतरे में बता दो, कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। तो आप लड़ क्यों रहे हो हमसे? हम तो प्यार से तो बोल रहे हैं। प्यार से जब आप जो मना करते हैं मुझे कोई पता नहीं, फिर आप बार-बार मुसलमान अपना सीना चीर कर भी देशभक्ति का तमाम परमान दिखा दे, उसके बावजूद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमानों के देशभक्ति पर पिछले 11 सालों से लगातार सवाल उठाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी। ये अंधभक्त और गोबर भक्त कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस बातों को जाहिर कर देते हैं, तो कुछ लोग वक्त आने पर ये बातें मुसलमानों को बताते हैं कि हमें आज भी आपके देशभक्ति पर संदेह है और आपके देशभक्ति का प्रमाण आपको हमें चाहिए। मगर मुसलमान को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो लोग आज के 2014 के बाद मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इनके कार्यालयों पर 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा उस शान से नहीं फहराया गया था जिस शान से 2014 के बाद फहराया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से जामिया नगर, बटला हाउस और उसके साथ शाहीन बाग में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की तरफ से जो नोटिस भेजा गया, उस नोटिस के बाद कई तरह के सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं और कई तरीके से लोग सोशल मीडिया पर मुसलमानों से उनके मजहबी जज्बात को मजरूह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जामिया नगर के खसरा नंबर 277 और 279 जो खास करके खिजिर बाबा कॉलोनी का इलाका है, उन इलाकों में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की तरफ से 22 मई को नोटिस चिस्पा किया गया। फिर उसके बाद जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कुछ और मकानों पर नोटिस जो है लगाया गया, रेड मार्क किया गया और यह बताया गया कि 15 दिन के अंदर आप इस जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। करोड़ों रुपए की मुसलमानों की प्रॉपर्टी अब जो है लोगों के नजर में अभी लीगल हो चुकी है, मगर वही प्रॉपर्टी पिछले 50 वर्षों से 60 वर्षों से लगातार उसी जगह पर मौजूद था। वहां पर पानी की कनेक्शन दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन दिए गए, रोड बनवाए गए, तो उस जमाने में वो जगह इलीगल नहीं थी। मगर जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो तमाम जगह उन तमाम लोगों के लिए इलीगल हो जाती है जहां पर मुसलमान पिछले 60 वर्षों से यानी कि आजादी के बाद लगातार रह रहा है। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बीच में कुछ ऐसे नेशनल मीडिया पर तो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा चलता ही रहता है, मगर अब कुछ यूट्यूब चैनल भी ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। दें कि YouTube में कुछ ऐसे चैनल है जो मुसलमानों के इलाकों में जाकर लगातार और जबरदस्ती माइक जो है मुंह के पास ले आते हैं और माइक लाने के बाद उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगते। और इस मामले में 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। एक वीडियो जो है बटला हाउस के उस इलाके का है जहां पर नोटिस लगाया गया है, जहां पर बुलडोजर से घर को गिराने की बात चल रही है, तो दूसरा वीडियो दिल्ली का है जहां पर एक कथित यूट्यूबर जो है 2 मुस्लिम बच्चों के साथ इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और उसी बीच जो है एक व्यक्ति जो पीछे खड़ा हुआ है वो बोल रहा है कि मदरसा में जो है बम से उड़ाने की जो है शिक्षा दी जाती है और मदरसा में बम से उड़ाने की तमाम बातें सिखाई जाती है। इन तमाम बातों पर आपसे बात करें तो सबसे पहले उस वीडियोस को देखिए जिसमें इन दोनों जगहों पर किस तरह से घटिया हरकत की गई है और इन घटिया हरकत के बावजूद ये महिला जो रिपोर्टर है इनको शर्म नहीं आ रहा है। मुस्लिम धर्म खतरे में है क्या आपको लगता है? काय को खतरे में? किस लिए खतरे में बता दो, कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में सुना है बाबू? पाकिस्तान सुना है, वो गलती तो उन्हीं की है क्योंकि उन्होंने हमारे भारत वो हिंदुस्तानियों को मारा है, तो मैं मानता हूँ गलती उनकी मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्ट किया। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि गलती उनकी है, पाकिस्तान वालों की। अब आप बच्चे हैं, आप देश के आने वाले भविष्य हैं, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान? ये तो मैं नहीं बता सकता। बस हमारी सेना ने जाके वहाँ पे घुस के मारा तो सही किया? हाँ, ये तो सही है क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया, फिर हमने किया। अभी तो ये है कि उसमें ये हो गया, सुलझा गया वो। अच्छा, पाकिस्तान के मुस्लिम अपने हैं क्या? नहीं, अपने की होंगे वो, क्योंकि वो बाहर देश के हैं। यहाँ अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो हमारे को एंट्री नहीं देते हैं। अब वो यहाँ आते तो एंट्री खुद ब खुद ही आ जाते हैं। जैसे कि अभी
ये सीमा हैदर है, वो यहाँ आकर रहने लगी थी, अभी उनको भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ नहीं जा पाते तो उनको यहाँ क्यों लाए? अच्छा, बड़े हो के आपको क्या बनना है? मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनेंगे? जी। इंजीनियर। आप क्या बनेंगे? मैं भी इंजीनियर। इंजीनियर बनेंगे आप लोग? आपको बता दें कि आपने देखा कि इस वीडियो में किस तरह से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में उस दोनों बच्चों से किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं। उन बच्चों से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान के फेवर में कुछ बात कर दे। उन बच्चों को लगातार ये सिखाने की कोशिश चल रही है कि वो बच्चा भारत के खिलाफ कोई बात कर दे और उस बच्चे की वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके मुसलमानों को बदनाम किया जाए, मुसलमानों को गालियां दी जाए, मुसलमानों के खिलाफ अब शब्द बोले जाएं। जब ये इंटरव्यूज हो रहा था तो वो दो मदरसे के बच्चे थे, उनको लगातार पूछा जा रहा है कि मदरसा में क्या सिखाया जाता है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो बच्चा उसका बहुत ही शांति तरीके से जवाब देता है, शांति प्रिय होकर जवाब देता है, मगर पीछे बैठा हुआ एक गोबर चाटने वाला गोबर भक्त पीछे से आता है और उसके बाद कहता है कि मदरसा में बच्चों को ये तालीम दी जाती है कि वो बम से फट जाए, बम से उड़ जाए, मगर उसके बावजूद वो महिला रिपोर्टर उनसे किसी तरह का कोई सवाल नहीं पूछती है। 8-9 साल के ये दोनों बच्चे हैं, मदरसा में पढ़ते हैं और उनसे इस तरह का सवाल पूछा जाना मुझे लगता है कि जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ है। मगर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनी है तो ना ही जर्नलिज्म की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरे विभागों में ऐसे लोग कार्य हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका उन विभागों से 2014 से पहले कोई वास्ता ही नहीं रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो लोग जो है अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम बच्चों के साथ इस तरह की जबरदस्ती क्यों की जा रही है। और दूसरी उसके साथ ही साथ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो बटला हाउस का है, और ये जिस चैनल पे आया वो TNN वर्ल्ड करके एक चैनल है जिसके यूट्यूब पर तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और उसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के कारण ये एक बुजुर्ग से ये उसका जो पुरुष रिपोर्टर है वो इस तरह के सवाल पूछ रहा है। पुरुष कह रहा है कि हमें जवाब नहीं देनी है, मगर जबरदस्ती उसके मुंह में माइक ढकेला जा रहा है और माइक से उनको उत्तेजित किया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा बयान दे जो मोदी के खिलाफ हो, जो योगी के खिलाफ हो या जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो, और फिर उसका पूरा प्रोपेगेंडा बनाकर पूरे भारत में चलाया जाए कि मुसलमान इस तरह की बातें करता है, मुसलमान भारत से प्रेम नहीं करता। उस वीडियोस को भी आप देखिए। क्या है ये तो जैसे सरकार ने नोटिस भेजा था, हमें नहीं पता सरकार ने कौन सी नोटिस भेजा है यार। हटाओ इसको पीछे, अरे इसको पीछे करो पहले। तो आप लड़ क्यों रहे हो हमसे? हम तो प्यार से तो बोल रहे हैं। प्यार से जब आप तो मना कर दिया, मुझे कोई पता नहीं, फिर आप बार बार पूछे तो आप मारोगे, हाथा पीट। आप बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने तो यही तो पूछा कि आपकी दुकान है। मना कर दिया मैंने, नहीं है, बात खत्म होती है। ये जामिया नगर की जो है तस्वीरें हैं। आपने दोनों वीडियोस को देखे। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से धार्मिक तरीके का रंग देकर मुसलमानों के दाढ़ी टोपी को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा था। मगर ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद लोगों को लगा कि जिस तरह से बहादुर बेटी सूफिया कुरैशी जो है सामने आई और उनके इमेज को लगातार पॉलिश किया गया और इमेज लगातार लोगों के बीच में आया, तो लोगों को ऐसा लगा कि सूफिया कुरैशी और असदुद्दीन ओवैसी की इमेज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने नजर आई तो लोगों के मन में ये सवाल खत्म हो रहा था कि इस देश में मुसलमानों के साथ किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं हो रही है। मगर अफसोस की बात है कि उसी बीच ये दोनों वीडियोस का सामने आना ये सवाल पैदा करता है कि मुसलमानों के बीच आज भी भेदभाव जैसे माहौल पैदा किए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि विजय शाह ने जिस तरह से कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था, उसी बीच कर्नाटक के भाजपा के एक मंत्री है जिनका नाम है रवि कुमार, वो जो है वहां के IAS ऑफिसर जिसका नाम है फौजिया तरन्नुम, उनको पाकिस्तानी बताता है और एक IAS ऑफिसर को इस तरीके से मतलब के सामने आकर बात करता है जिसपे कई तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए और उस मंत्री से भी जवाब पूछा जाना चाहिए कि आपने इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों किया। मगर सवाल यह है कि इस सरकार में मुसलमानों के साथ चाहे मुसलमान IAS रहे या मुसलमान पंचर बनाने वाला रहे या मुसलमान मिसाइल बनाने वाला रहे, उनके देशभक्ति पर हमेशा सवाल पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि जो YouTube चैनल है उसमें TNN हो गया, राजधर्म हो गया,
प्यारा हिंदुस्तान हो गया, ये कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जो लगातार भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती एजेंडा चला रहे हैं और मुसलमान के वो लोग जो जिनको जानकारी नहीं है, जो कुछ जानते नहीं है ज़्यादा, उनको निशाना बनाया जाता है, उनका वीडियोस बनाया जाता है, उनको चिन्हित की जाती है और फिर उसके बाद उसी वीडियो के आधार पर मुसलमान को पूरे भारत में बदनाम करने की कोशिश और साजिश रची जाती है। अब देखना यह है कि ये वीडियोस तो वायरल हो गया है, मगर वो जो रिपोर्टर साहिबा है उनके मन में थोड़ा सा भी अगर शर्म होगा तो वो ज़रूर इस वीडियोस के बाद जो है उन घर बच्चों के परिवारजनों से या सोशल मीडिया पर एक माफ़ीनामा ज़रूर डालेंगे। मगर भारत में अभी कुछ यूट्यूबर से और वो यूट्यूबर जो बीजेपी को सपोर्ट करते उनसे इस बात की उम्मीद लगाना मुझे लगता है कि समय की बर्बादी है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।